परमेश्वर बोया जाता है, ऐसे आप परिवर्तन करें नायक के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर अनुभव के द्वारा घर परिवार के जीवन के रूप में पिता परमेश्वर ज्योति और पिता परमेश्वर सामर्थ्य रूप में प्रकट होने पाए। और हाँ पिता परमेश्वर मसीह का वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन के तहत पिता परमेश्वर उद्धार की योजना के रूप में खड़ा है। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, इसमें कबूल के जिस प्रार्थना लेते हैं। आमीन। सो भाई चाहते हैं तो हमारे जीवन के वचन को शेयर करेंगे, उसके बाद में मैं कुछ बातें बोलूँगा और फिर उसके बाद में हम समाप्त करेंगे प्रेयर से, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो, ये प्रभु हमारी ज़िंदगी में बार बार मौके देते हैं हमें प्रभु का वचन शेयर करने के लिए। और आज मतलब मैं देख रहा था, जहाँ पर पढ़ रहा था कहीं, तो वो पास्टर जो थे वो ये बोल रहे थे कि हर आदमी प्रभु के पीछे भागता है, हर आदमी प्रभु के पीछे भागता है। मतलब जो नॉन क्रिश्चियन थे प्रभु के पीछे क्यों भागते हो? मतलब जो मिराकल्स करता है, जो मिराकल करता है तो मिराकल तो दूसरे लोग भी करते हैं। तो मुझे वो 10 कमांडमेंट्स का वो याद आया, वो एक्सोडस में जब वो मूसा वहाँ पे गया, उसके पास फिरौन राजा के पास गया तो उसने अपनी लाठी की सांप बन गई, वो दूसरे भी आगे उन्होंने भी सांप बना रहे। तो मिराकल कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि तो क्यों परमेश्वर के पीछे भागते, क्यों यीशु मसीह के पीछे? उसने खाली एक जवाब दिया, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर। मिराकल करने से या ऐसे करने से कुछ नहीं होता, बिकॉज ही इज द ट्रू गॉड, वो सच्चा परमेश्वर। और जब हम सच्चे परमेश्वर की बात करते हैं तो हम हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं। जैसे इन बच्चों के एग्ज़ाम थे, इनका एग्ज़ाम के दिनों में हम लोग नहीं आ पाए यहाँ पर, क्योंकि इनको पढ़ना था। उनका क्या टारगेट था बेटा? तुम्हारा एग्ज़ाम को पास करना है ना, एंड यू आर कॉन्फिडेंट ना। एक तुम्हारा टारगेट था, फोकस है ना, कि अब इसके लिए कोई डिस्टर्ब ना करे, तुम्हारा फोकस ना। ऐसे कोई भी खिलाड़ी होता है तो वो क्या, उसका एक फोकस रहता है। वो कौन सा चोपड़ा, वो जैवलिन थ्रोअर ओलंपिक में देखो क्या होता है, उसका फोकस नहीं है, फोकस कि नहीं मुझे करना ही है। एक बॉर्नवीटा का ऐड आता है, उसमें वो माँ और बेटी दोनों बॉर्नवीटा को लिए हुए बच्चे, तो बोले अरे मैं तुमने मुझे इतना बॉर्नवीटा मुझे तो यही कर सकता, उसमें मेरा फोकस करो। आज तुम यहाँ हो, कल तुम वहाँ हो। फोकस, हमारा फोकस कहाँ है? ऐसी हिंदुओं की वो महापुराणों उसमें महाभारत में एक स्टोरी है कि वो उसको अर्जुन जो तीर मारता फूल की मस्तकी आँख में तीर मारता, उसको क्या है कि उसका फोकस था आँख में तीर मार दो। कि ऐसे घूमती मछली को कौन मार देगा आँख में, लेकिन उसका फोकस वही, उसका फोकस था उस आँख में। अब हमें बाइबल के बारे में क्या बताया? कुलुस्सियों की किताब उसका 3रा अध्याय 1 से 4 पद तक पढ़ते हैं तो पॉल जो है स्पिरिचुअल कोच है। वो हमें बताता है कि एज क्रिश्चियंस व्हाट वी नीड टू फोकस। कुलुस्सियों की किताब उसका 3रा अध्याय 1 से 4, 3रा अध्याय और 1 से 4 पद। अतः जब तुम मसीह के साथ जुड़ाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। देखिए क्या फोकस कर रहा है वो, क्या बोल रहा है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आगे मसीह विद्यमान, जहाँ मसीह वर्तमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है, वर्तमान टुडे, ही इज टुडे। और परमेश्वर के दाहिने हाँ ओर विद्यमान, बैठा है, वर्तमान ही विद्यमान, और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, विद्यमान है। और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए उसके स्वर्ग राज्य की वस्तु, स्वर्ग राज्य। और प्रभु ने कहा है कि पहले तुम स्वर्ग राज की खोज करो, सीक ये द किंगडम ऑफ गॉड। दुनियावी चीजें छोड़ दो। दुनियावी चीजों के हम लोग क्या करते हैं? दुनियावी चीजों के पीछे भागते हैं।
अरे नहीं आप ये करना है, अभी घर बनाना है, कार लेनी है, ये करना वो करना, पैसा जमा करना, लाइफ है बच्चों को, वो ठीक है, दैट इज फाइन, बट वो तो प्रभु ने हमको दिया है, परिवार दिया, वो हमें चलाना ही है। लेकिन साथ में वो क्या बोलता है कि अगर आप प्रभु के राज्य की खोज करेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप आपके पीछे वो नहीं आ जाएंगी। उन चीजों के पीछे फिर हमें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये 40 दिन में हम अपना फोकस कहाँ रखते हैं? ये 40 दिन हमारे मतलब कहना चाहिए कि अपने आप अपने दिल को शुद्ध करने के दिन होते हैं। इन 40 दिनों में हम लोग तो खैर रोजा नहीं रख पाते, भी डायबिटीज लोग हैं तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं कि रोजा नहीं रख पाते। लेकिन जो लोग रोजा रखते हैं वो रोजा रखने से यही दर्शाते हैं कि वो प्रभु की और नजदीकी में बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या होता है कि 40 दिन हमको इसलिए दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ हमारा रिचुअल है या कुछ ऐसा है कि 40 दिन की जगह 30 दिन भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि इन दिनों में हम अपने आप को जांचते हैं, हम अपने आप को परखते हैं और उन वस्तुओं की खोज करते हैं जो स्वर्गीय राज की, जो स्वर्गीय राज की वस्तु है। तो अब वो कहता है कि कैसे अपने आप को हम फोकस रख सकते हैं अपने गोल पे, जो हमारा गोल है स्वर्गीय राज्य को पाने का हमारा गोल है, जो उसने हमें बताया कि 3:1-4 में वो कहता है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो वही कुलुस्सियों किताब 3 अध्याय 5 से 11 अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है, वो डील विद द सिन इन आवर लाइफ ऑन अ डेली बेसिस, डू नॉट जेट सिन ब्लाइंडली, लेट सिन ब्लाइंडली टू द पॉइंट वेयर यू कैन नॉट सी हेवन एंड अर्थ। क्या करना है आगे हम बताते हैं क्या करना है। डू नॉट लेट सिन ब्लाइंड यू, पाप हमें अंधा ना करने पाए। और हम यही हो जाते, प्रॉब्लम हमारी यही है। उसमें मैं ऐसा जनरल बात कर रहा हूँ, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंक्लूडेड हूँ, मैं भी इंक्लूडेड हूँ, क्योंकि हम लोग इंसान है, पाप में पड़ जाते हैं, पाप हमको ब्लाइंड कर देता है, कई बार हमको आगे नहीं देखने देता, क्योंकि हमको दूसरी चीजें दिखाई देती। लेकिन यहाँ प्रभु क्या बोलता है कि डू नॉट लेट सिन ब्लाइंड यू, पाप से तुम अंधे ना हो। और जब हम अंधे नहीं होते तो टू द पॉइंट वेयर यू कैन नॉट सी हेवन एंड अर्थ, वो हद तक अंधे होते जहाँ तुम्हें स्वर्ग दिखाई ना दे, स्वर्ग राज्य ना दिखाई। तो हमें अपने पाप से क्या करना है, पीछा करना। हम 40 दिन हमको यही बताते हैं कि हमें अपने, जो हम पूरे साल हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। इंसान ने एक बड़े फिलोसफर को उसने बोला टू एयर इज ह्यूमन, ह्यूमन जो है मनुष्य में गलतियों का घर। तो गलतियाँ तो करते ही है मनुष्य, लेकिन प्रभु ने हमको उन गलतियों को माफ किया। प्रभु ने हमको बोला कि हमको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है जो गलतियाँ हमको ब्लाइंड कर दें, अंधा कर दें और हमें हेवन की ओर नहीं ले। 12 से 15वीं आयत में हम देखते हैं कि डेवलप अ लविंग एंड सब्सटेंशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर इन द चर्च एंड दोज आउटसाइड द चर्च, दिस हेल्प्स गेट अ आइज ऑफ योरसेल्फ। स्वर्ग राज्य की खोज करने के लिए हमें क्या करना है, ब्रदरहुड, हमारी कलीसिया में ब्रदरहुड, लविंग एंड सबमिसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर, प्रेम और सद्भावना, प्रेम और सद्भावना का एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर। मैं बोस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं और पास्टर जी हम लोग जाते हैं कितनी जगह मीटिंग्स में जाते हैं। ये बात मुझे पास्टर जी की बोलते हैं, मैं बोलता हूँ पीछे बोल रहा हूँ कि ये जो पास्टर है, पास्टर निश्चित दास, ये सबसे हम्बल पास्टर मैंने देखे हैं जितने भी हमारे चर्च में पास्टर आए हैं। इनको मतलब कोई भी ग्रज नहीं, कोई भी वो नहीं, एटीट्यूड नहीं। ये अगर किसी घर में जाते हैं वहाँ पे बैठने की जगह नहीं, मुझसे छुड़ाओ, फर्श पे बैठ जाए, फर्श पे बैठ के ही पीछे, तो वो एक बड़ी बात है। आप बताओ कि पास्टर, हम तो फिर भी नहीं बैठ पाते पर अरे पास्टर जी हमें बैठे, बैठती वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है उनका प्रेम अपनी कलीसिया। और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे चर्च में 15 लोग आते थे, 10 लोग आते थे, लेकिन आज 50 से ज्यादा
हमारी चर्च का कनेक्शन बढ़ा, बिकॉज जो हमारा ब्रदरहुड है और जो एटीट्यूड टुवर्ड्स एक दूसरे के साथ है वो बढ़ा। तीसरी चीज, लर्न टू कंटिन्यूअली बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। 15 पद का दूसरा भाग अगर हम देखते हैं, इट कीप्स योर विजन क्लियर। कंटिन्यूअली बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। और हमें पता है कि जो भी कुछ हमें मिलता है, जो भी कुछ हमें मिलता है, जहाँ कहीं मिलता है, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक्स करना इज लिटरली मतलब ये कहना चाहिए कि बहुत बहुत ही पायस चीज है कि हम अगर प्रभु को थैंक करते हैं, कोई प्रभु हमको कुछ भी देता है, कुछ भी हमारे साथ करता है और नहीं भी करता हमारे जीवन के लिए, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो उसने हमको एक नया दिन दिखाया। वी मस्ट थैंक गॉड, गॉड आपने मुझे आज एक नया दिन दिखाया। इस नए दिन में मुझे बात करके भैया के ससुर साहब को गिर गए, आपके पापा गिर गए, चोट लग गई, रात में 3 साढ़े 3 बजे ठंडी थी, नींद उठी, ऐसी चीजें। तो क्या होता है कि हमारे साथ कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। अभी हमारे पहचान पे थे दिल्ली में, मतलब हमारे साथ का ही होगा, वो हमसे थोड़ा सा बड़ा हुआ है, छोटा, मतलब हमारे साथ का ही था। और वो वेडिंग प्लानर था, 10 करोड़ से कम की वेडिंग नहीं लेता था वो, मतलब उसका बजट था कि 10 करोड़ की वेडिंग होगी, कोई 2 हस्बैंड वाइफ होते थे वेडिंग प्लानर, 10 करोड़ से कम की वेडिंग नहीं लेता था। रिच गाय, 15 तो उसके पास वो थी, हो इनोवा, बड़ा बहुत बड़ा। क्या हो हमें वो करना है। एक पास्टर थे, शायद आप जानते होंगे, एक पास्टर साइकिल पे आते थे, घंटी बजाते थे, साइकिल पास्टर, मतलब आप ये देखो कि वो आप बहुत अच्छा आदमी हो, बट पेंटिकॉस्टल में चला जाता, बट स्टिल ही वाज अ पास्टर। और वो ये जैसे गरीब लोग पड़े रहते हैं यहाँ पे, जो वो पीते हैं, गांजा वाजा पीते हैं, या गरीब जिनके पैर जख्मी हो गए, उनके जाके जख्मों को धोता था, उनके जख्म को मरहम लगा के, गिलबर्ट उसको दवाइयाँ दिया करता था कि भैया तुम जाके करो है। और अचानक से उसका नाम था जॉन मॉरिस, पास्टर जॉन मॉरिस। वो कहाँ था, वो जेल में था, जेल से निकल के आया और उसका दिल बदल गया, फिर वो उसकी वाइफ ने छोड़ दिया था उसको, फिर वो साइकिल पे प्रचार करता था, बहुत सारा काम करता था, फिर यहाँ पे आकर उसको 20% की शादी की वजह से बच्चे किया। अच्छा एक दिन मेरे पास होना है कि वो पास्टर जॉन मॉरिस क्या होगा, मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे आपके पास्टर जॉन मॉरिस मर जाएगा। अच्छा, तो दैट इज व्हाई एक ये मतलब ऐसा नहीं कि मरने का खौफ नहीं, बाकी और बहुत सारी। अभी हम पहले जब शुरू में बैठे थे तब तो यही बात करते, हमारे माँ बाप का कितना खौफ रहता था, हम गली में खेल रहे हैं, हमने देख लिया कि माँ बाप आ रहे थे, अपन भाग के घर में जाकर के किताब लेके बैठे थे, पढ़ने के पापा डांटे ना मार। वो चीज और वो खौफ जो था वो आज हमको उसमें याद था। उस खौफ में, वो माँ बाप की मार में, माँ बाप की पिटाई में, माँ बाप के डर में हमको याद। अगर हम नहीं करते तो आज शायद हम भी जेल में बैठे होते, सड़ रहे होते पढ़ने। ये बात, यही खौफ प्रभु का है। जब ये खौफ करता है, we must thank God for everything what He is doing in our life, for even our, you know, जो हम लोग सांस लेते हैं, what we breathe, the air, so every time thankful होना गॉड का बहुत जरूरी है। हम लोग मसीही लोग हैं और मसीही लोगों का फोकस रहता है कि हमें स्वर्ग राज्य को लेना है, और स्वर्ग राज्य लेने के लिए हमारे पास सब बातें होनी बहुत जरूरी है। थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। 3 बातें बताई कि लविंग एंड सबमिसिव एटीट्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअली भी थैंकफुल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि डू नॉट लेट सिन ब्लेंड। ये 3 चीज़ें मैंने बताई, ये 3 चीज़ें अगर हम करेंगे
कोलोसियों की किताब में पूरा हम बात अगर पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय पढ़ेंगे 15, 16, 17 आयत तक, हमको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। पौलुस रसूल में सीधा सीधा बताता है कि देखो उनको क्या करना है। This is what we आइए। हाँ पास्टर जी। क्योंकि समय इस प्रकार से था कि हम दोनों जन साथ में मिलते हैं, तो कुछ वर्ड चार साहब शेयर कर रहे थे, कुछ हम, ताकि हम सब साथ में मिलकर वचन करेंगे। तो मेरा खाली एक ही वर्ड है परमेश्वर के इसी वचन के रूप में, विलाप गीत की पुस्तक सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 3rd चैप्टर एंड वर्स 22 और 23। मैं एक ही बात पढ़ देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है हिंदी में, विलाप गीत उसका 3रा अध्याय। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। क्योंकि जान साहब इसी प्रकार से बोल रहे थे, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमें क्यों धन्यवाद देना है? क्योंकि परमेश्वर की दया हमारे जीवन में प्रति भोर नई होती रहती है ना। एक ही वचन के रूप में बताना चाहूँगा, प्रति भोर परमेश्वर हमको नया जीवन देता है, प्रति भोर परमेश्वर हमको नई सामर्थ्य देता है। सो हमें कुलुसियों की पुस्तक के अनुसार निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के सुबह के लिए, जीवन के लिए, कार्यों के लिए, योजनाओं के लिए। और तेरी दया कैसी है हमारे जीवन के ऊपर, हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारा जीवन कैसे भी किसी प्रकार से क्यों ना हो, तेरी दया सदा हमारे जीवन के ऊपर बनी रहती है। और वो दिन प्रतिदिन दया क्या होती है? बढ़ती जाती है ना, नया बनाती जाती है। सो परमेश्वर होने थे इस परिवार को अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया में और सामर्थ्य, अपनी प्रभुता में प्रति भोर निरंतर हम सब परमेश्वर की आशीषों में और दया में बढ़ते। ओके, बिल्कुल हम लोग स्पेशल प्रेयर करेंगे। सो हम वीना सिस्टर के फादर से प्रार्थना करेंगे। एनी स्पेशल प्रेयर ऑस्कर नाम हम हमारे नेबर है, डिसबिलिटी उनके लिए करना है। ओके भाई, तेरा एग्जाम अच्छे से हो गए सारे? अच्छे से लिखा तूने कि नहीं? हाँ, फोकस करके लिखा कि नहीं? सारे लिखे कि नहीं लिखे ये बता पहले। हाँ तो फिर पास हो जाएगा पूरा 101% नंबर आएंगे। अब ये तेरा नंबर, तेरा कैसा चल रहा है बिजनेस? काम ठीक चल रहा है इसकी मेहरबानी। और नया जो शुरू कर रहा था वो बिजनेस को, वो है ओके, ठीक है, ठीक ठाक है। डन। भैया तेरा पेपर हो गया और रिजल्ट भी आ गया, अभी नया एकेडमिक शुरू है। चलो ये तो बढ़िया हो गया। और बड़ा वाला अभी फाइनल नहीं, सेकंड ईयर बीकॉम कर रहे हैं तो बीए कर बी कर बैचलर के बी में डाला। हाँ, इंजीनियरिंग कंप्यूटर्स। अच्छा कंप्यूटर साइंस, ओके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान और जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय के दौरान जहाँ पिता परमेश्वर कुलुसियों की पुस्तक के अनुसार पिता परमेश्वर भाई ने पिता परमेश्वर अपने वचन के माध्यम के द्वारा पिता, जो आपकी बड़ी करुणा के द्वारा पिता परमेश्वर ठहराया जाता है कि हम पिता परमेश्वर किस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद के साथ अपने जीवन को हम रखने पाए पिता परमेश्वर, दया के साथ पिता परमेश्वर हम बढ़ने पाए। और साथ ही साथ पिता परमेश्वर ऑस्कर और रीना के तहत पिता परमेश्वर आपने बेटा बेटी को आशीष पर बनाया है, अपनी करुणा में रखा पिता परमेश्वर। जिस प्रकार वचन हमें परिपूर्ण करता है, वचन जिस प्रकार हमें सामर्थ्य बनाता है पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से पिता उन्हीं के तहत पिता परमेश्वर उनके कार्य योजनाओं के तहत विशेष रूप से ऑस्कर की कार्य जिम्मेदारियों के तहत पिता और उनके बिजनेस के तहत पिता परमेश्वर आपकी दया बनी रहने पाए प्रति भोर जब वो नहीं होती है पिता। सो भाई पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा फल बतौने पाए। सो पिता परमेश्वर जो भी कमी कटियां हैं उसे पिता आप दूर करें और आप आशीष और अनुग्रह करें। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर रीना सिस्टर के लिए घर की जिम्मेदारियां कार्य और पिता परमेश्वर छोटे जॉब के माध्यम के द्वारा जिस प्रकार से करती है संभालती है पिता और घर परिवार की योजनाओं के तहत पिता परमेश्वर बढ़ती है। सो पिता आप उनकी अगुवाई करें, आप संभालें, अपने प्रभुत्व में रखें। अच्छे हेल्थ के लिए दोनों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी प्रकार से पिता परमेश्वर रूफस के लिए पिता अनुग्रह के द्वारा उसके एग्जामिनेशन, उसके बोर्ड के एग्जामिनेशन है पिता परमेश्वर। सो पिता वो नई उम्मीद के साथ पिता परमेश्वर नए पिता परमेश्वर लक्ष्य के रूप में और पिता परमेश्वर आगे बढ़ने के तहत पिता परमेश्वर वो फोकस करता है। सो पिता आप उसकी अगुवाई करें और जो अच्छे नंबर से पिता परमेश्वर को निकलने पाए ताकि पिता परमेश्वर आगे जो स्ट्रीम लेना है, सब्जेक्ट्स लेना है पिता परमेश्वर, उसमें वो पिता एक्सेल और बढ़ने पाए। इस बात को हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं के लिए पिता तो उसको पिता परमेश्वर अच्छे नए रूप से पिता परमेश्वर बढ़ाया, संभाला
और पिता परमेश्वर ने एकेडमिक को पिता परमेश्वर तूने पिता आगे बढ़ाया है। सब 9th क्लास के तहत पिता परमेश्वर इसके जीवन के बढ़ने के तहत पिता अनुग्रह के द्वारा सफल और अनुग्रह आपूर्ति के द्वारा पिता परमेश्वर बढ़ा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बड़े बेटे के लिए ब्रांडन के लिए पिता परमेश्वर उसके भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के तहत पिता परमेश्वर अब उसकी अगुवाई करें, संभाले, प्रभुत्व में रखें। सेकेंड ईयर है पिता और योजना के तरीके से पिता परमेश्वर बड़ा बेटा पिता घर की जिम्मेदारी और कार्य है पिता परमेश्वर उसके कांधे पर जब रखी जाती है आप उसकी अगुवाई करें और पिता परमेश्वर आत्मा का परिपूर्ण पिता परमेश्वर से भागीता सामर्थ और पिता परमेश्वर आपकी योजना के तहत बढ़ने पाए। सब इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। अपनी शिक्षाओं के तहत पिता परमेश्वर बच्चों को संभाल और अपनी दया और अपनी करुणा करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की दया जो प्रतिपूर्ण पिता परमेश्वर नहीं होती है। सो पिता परमेश्वर वचन के तहत धन्यवाद के साथ हम रखते हैं और पिता परमेश्वर रीना सिस्टर के लिए पिता उनके पिता परमेश्वर डैडी के लिए उनके जीवन के लिए उनकी चंगाई के लिए और पिता परमेश्वर दया के लिए जहाँ पिता परमेश्वर आपका दाहिना हाथ धरा हाथ पिता परमेश्वर चंगाई के रूप में उनके साथ में उनकी मम्मी के साथ में और उनकी घरों के तहत पिता परमेश्वर बना रहता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बड़ी दया और अनुग्रह पिता परमेश्वर सदा इसी प्रकार से पिता परमेश्वर बुजुर्गों के तहत जहाँ पिता परमेश्वर परिवार को एक बार फिर से जोड़ता है और पिता परमेश्वर आनंद धन्यवाद देता है। और इन 40 दिनों के तहत पिता परमेश्वर हम ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महान है, उद्धार करता राजाओं का राजा प्रभु है। आने वाले समय के रूप में पिता परमेश्वर सभी की तैयारी के तहत और पिता परमेश्वर गुड फ्राइडे और ईस्टर है पिता परमेश्वर मसीह की आशा और उसके अनुग्रह के द्वारा हम सभी पिता परमेश्वर उसमें विजय जीवन को प्राप्त करने पाए क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें पिता परमेश्वर मृत्यु के बंधन से आजाद करके एक नया जीवन दिया है। सो हम धन्यवाद पिता परमेश्वर पहचान के लिए पिता उनके वचन के तहत पिता परमेश्वर अपनी आत्मा की तरह परिपूर्ण करते हैं। रॉबर्ट के तहत पिता परमेश्वर जो कि पिता परमेश्वर 40 दिनों के तहत हमारे मध्य में हमारे साथ में पिता परमेश्वर रहते हैं और पिता परमेश्वर वचन को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पिता परमेश्वर लोगों के आत्मिक जीवन के तहत पिता वो कार्य करने के रूप में खिलाते हैं। सो हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर होने दें आपकी दया इसी प्रकार से कल और एक आपकी और प्रेयर है पिता परमेश्वर हम वहाँ पे जुड़ने पाए और पिता परमेश्वर बड़े अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना हम समाप्त न करते बल्कि पिता परमेश्वर इसमें बढ़ते हैं पिता क्योंकि प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही जय और प्रार्थना के द्वारा ही पिता परमेश्वर हम उद्धार को देखते पाते हैं। उद्धार के रूप में पिता परमेश्वर अगुवाई कर संभाल और अपने प्रभु उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पिता परमेश्वर और पिता प्रार्थना को रोकते हैं पिता परमेश्वर उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आइए हम आपको प्रार्थना बोले। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरे में पाक होना जाए, तेरी बादशाह तेरे में जिस प्रकार की पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ को लोग माफ़ किया, हमारे कसूरों को भी माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुरा बचा, बादशाह की जलाल हमेशा तेरे आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगत के सहभागिता अब से लेकर हम सबों के साथ है मसीह के विश्वास के लोग की आशीष युगानुयुग बने रहता है आमीन। सुबह प्रभु बहुत बहुत आशीष हो जय मसीह की हमारा सलाम दीजिएगा। गुड जय मसीह की भाई साहब, जय मसीह की, जय मसीह की चांद भाई, जय मसीह की ऑस्कर, जय मसीह की।